कल तो टाइप 1 और टाइप 2 आप लोग के डाले थे यूट्यूब पर। क्या आप लोग यूट्यूब पर देखे थे कि नहीं देखे थे? तो आज हम लोग टाइप 3 आज डालेंगे, रौले का परमे एवं लैंगराजे का परमे। रौले का परमे एवं लैंगराजे का परमे आज टाइप 3 आज लोड करेंगे आज। तो आज हम लोग कल आप लोग के बताए थे कि रौले एक अलग गणितज्ञ हैं और लैंगराजे एक अलग गणितज्ञ हैं, लेकिन यहाँ पर सर रौले लैंगराजे एक अलग अलग गणितज्ञ हैं, लेकिन आप ये बताया जाए कि दोनों को एक लेसन में क्यों रखा गया? तो बोलिएगा कि दोनों को इसलिए एक लेसन में रखा गया है क्योंकि दोनों का बात जो है अधिकतर मिलता जुलता है, इसीलिए दोनों को एक लेसन में रखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, कल आपको बताए थे कि रौले परमे को संतुष्ट करने के लिए 3 कंडीशन होता है। सबसे पहले अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए। अब अगर अवकलनीय हो जाएगा तो संतत हो जाएगा, और फिर फंक्शन में बारी बारी से अंतराल रखेंगे, और अंतराल रखला के बाद अगर दोनों के मान अगर बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि रौले परमे है। जैसे में जब fa बराबर fb रहेगा तो हम कहेंगे कि रौले परमे है। fa बराबर fb रहेगा तो हम क्या कहेंगे? रौले परमे। अगर ये दोनों बराबर रहेगा, मान लिया जाए कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहे, कोई फंक्शन दिया हुआ रहे और अंतराल दिया हुआ रहे 2,4, और ये दोनों के बारी बारी से मान रखेंगे। अब अंतराल में पहिलका को a कहेंगे, दूसरका को b कहेंगे, पहिलका को a कहेंगे, दूसरका को b कहेंगे। ये अंतराल है, बारी बारी से रखा जाता है। तो ये अंतराल को पहिलका को हम a कहेंगे, दूसरका को b कहेंगे। अब a को ही कहते हैं x, b को ही कहते हैं x। ये अंतराल जो है ये सब x का मान है। अब दोनों x का मान है, इसीलिए अब एकरा में a को क्या हमने a माना, दूसरा को हमने b माना। फंक्शन x² + 6 में अंतराल को रखेंगे, और दोनों से अंतराल का मान अगर बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि रौले परमे को संतुष्ट करता है। रौले परमे को संतुष्ट करता है तो f' का मान 0 होता है। f' का मान क्या होता है? 0। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि c क्या है सर? तो बोलेंगे कि कोई a और b के बीच में कोई एक बिंदु होता है, उसी को कहते हैं c। उसी को कहते हैं क्या? c। अभी हमने बाबू अभी आपको प्रूफ नहीं करवा रहा, इसको हमने प्रूफ करता, लेकिन अब तो समय कम है, कम समय रहने के कारण इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। पूरा अभी ग्राफ बनता, इसको ढाल बताते, कैसे आ गया 0, क्यों आता है, सारा चीज बताते, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, वहां पर जाके आपको मैथ बनाने के लिए आता है। तो हम लोग केवल इतना याद रखिएगा कि जब fa बराबर fb रहेगा तो हम लोग कहेंगे रौले परमे है, और जब रौले परमे रहेगा तो हम कहेंगे कि f' बराबर 0 है। तो c कहाँ वाला बिंदु है? तो ये दोनों अंतराल के बीच में है। दोनों अंतराल के बीच में अगर रहेगा तो समझेंगे कि मेरा ये सत्यापित किया हुआ सही है, और c का मान अगर दोनों के बीच में नहीं आएगा तो मेरा सत्यापित किया हुआ गलत है। अब यहाँ पर देखेंगे, चलिए कल हम लोग इसी बात पर एक अंतिम में जल्दीबाजी में आप लोग को वीडियो बनाए थे पार्ट 2, जो कि विद्यार्थी को उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन आज हम लोग एक सवाल लिए हैं। फंक्शन है कि फंक्शन x² + 2 तथा अंतराल -1, 1 इतना है तो जांच करें कि रौले परमे है या नहीं। प्रश्न को हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं।
कि f(x) बराबर x² प्लस 2 तथा अंतराल -1, 1 है तो जांच करें कि रोलेपर में है या नहीं। कोई भारी बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद उतारेंगे f(x) बराबर x² प्लस 2, डिप्रिसिएशन करेंगे, उसके बाद डिप्रिसिएशन करेंगे तो f(x) के अलगे d/dx कर देंगे, x² में अलग d/dx कर देंगे, प्लस 2 का अलग d/dx कर देंगे। f(x) का डिप्रिसिएशन होता है f'(x) बराबर x² का dc। पावर वाला के सूत्र बताए थे, माथा पर वाला पटक देके और फिर x देंगे, माथा में से एक घटा देते हैं, 2 को यहाँ पर लिखेंगे, x के पावर 2 - 1 हो जाएगा, यानी 2 का डिप्रिसिएशन 0 हो जाएगा। f'(x) बराबर ये हो गया बाबू 2x। आपको हम रोलेपर में के कहानी में बताए थे आज, हाँ पहला में थे, आज आप लोग देखे होंगे YouTube में, आप लोग को बोले थे कि आप लोग उतार लीजिएगा नहीं तो प्राइवेट कर दिया जाएगा, आज हटा दिया गया है। f(x) बराबर 2x, ये तो सबसे पहले रोलेपर में के कहानी में बताए थे कि सबसे पहले आप डिप्रिसिएशन करेंगे और डिप्रिसिएशन करने के बाद x बराबर c रखने पर, x बराबर c रखने पर तो रखेंगे f(x) के जगह पर c रखेंगे, c रखेंगे तो 2c तो 2c, 2c तो 2c। आप यहाँ पर क्या करेंगे सर? देखिए विद्यार्थी, हम एक दिन का क्लास आप लोग तो काट लिए हैं, एकदम पूरी रूप से डिटेल रूप से नहीं बता रहे, इतना हम बताते हैं कि आप लोग को एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सर, अब जांच करेंगे, अब यहाँ तो कर दिए, अब जांच करेंगे कि रोले है कि नहीं। तो सबसे पहले अंतराल में इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b, तो बारी बारी से अंतराल को फंक्शन में देंगे, तो फंक्शन को उतारेंगे सर, फंक्शन को उतारेंगे। फंक्शन हमारा है f(x) बराबर x² प्लस 2, यहाँ से यहाँ उतारेंगे, यहाँ से यहाँ उतारेंगे सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर a बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पर x के जगह पर -1 रखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं हमको डांट दिए कि सर जी ये a का मान है, आप x के जगह पर -1 बैठाते हैं, तो बोलिएगा कि जो अंतराल है ये x का ही मान होता है, ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। तो बताओ अंतराल में दोनों x x रहेगा तो अच्छा लगेगा नहीं, इसीलिए एक के मान लिए a और एक के मान लिए b। इसको x को ही कहते हैं हम कौन सी a। तो x बराबर -1 बैठाने पर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 2, f -1 तो f -1 बराबर -1 का स्क्वायर है। तब क्या करेंगे, -1 जोड़े -1, अब यहाँ पर प्लस 2 देंगे तो प्लस 2 दे देंगे, f -1 तो f -1 माइनस प्लस 1 प्लस 2, यानी f -1 बराबर कितना हो गया 3। इतना भी करने का दरकार नहीं है, इतना तो करने की दरकार ही नहीं था, आप लोग यहाँ से ही कर दीजिए ना कि f -1 बराबर -1 के पावर सम संख्या है तो +1 और 2, यानी f -1 बराबर कितना हो गया 3। अब फिर ये फंक्शन को उतारेंगे, ये फंक्शन को फिर उतारेंगे, यहाँ ये फंक्शन को फिर उतारेंगे, f(x) बराबर x² प्लस 2। अब क्या करेंगे कि अब b बराबर रखेंगे 1, तो ये b का मान नहीं, ये x ही का मान है, तो अब यहाँ पर 1 देंगे, x के जगह पर 1 देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठाएंगे 1। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी f(1) बराबर
1 का स्क्वायर 1 और 2 कितना हो गया 3। बताइए ये एफ मतलब ई वाला के मान और ये वाला के मान दोनों के मान बराबर आया है? दोनों के मान बराबर आया कि नहीं? जब दोनों के मान बराबर आ गया तो बताइए रौले पर में है कि नहीं है? रौले पर में है। चलिए सर इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटा दो ना, इसको मिटाते हैं। देखिए इसको ऊपर में मिटाते हैं। किंचन आप लोग उतार लिए होंगे सर। तो अब नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो लिखेंगे 1 माइनस 1 बराबर 1 मतलब 1 माइनस 1 के मान भी 3 आया है और 1 का मान भी 3 आया है। इसीलिए लिखेंगे कि रौले पर में है। रौले पर में है, यह रौले पर में को संतुष्ट करता है। रौले पर में को संतुष्ट करता है। रौले पर में को संतुष्ट करता है। बस मैथ बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे सर अगला प्रश्न में हम लोग आएंगे। एक प्रश्न को हम लोग जांच किया कि कौन सा रौले पर में है, कौन सा लैग्रांज पर में है। फंक्शन में अगर अंतराल अगर बारी बारी से बैठावेंगे, दोनों से अगर बराबर आवेगा तो हम कहेंगे कि रौले पर में है। अगर दोनों से अगर बराबर नहीं आवेगा तो हम कहेंगे कि रौले पर में नहीं है। तो अगला सवाल में क्या बोलता है बच्चे देखेंगे कि फंक्शन x² + 2 है तो अंतराल इतना इतना पर रौले पर में को संतुष्ट करता है तो c का मान ज्ञात करें। एकदम आ जाइए सर। सबसे पहले आराम से लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद पहले फंक्शन को उतारेंगे। फंक्शन को उतारेंगे तो x² + 2 है। अब यहाँ पर फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) के अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और x² के अलग डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस 2 के अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये सबके बारी बारी से डिफरेंशिएशन हो गया। f' का डिफरेंशिएशन होता है, f(x) का डिफरेंशिएशन होता है f' और x² का dc होता है 2x प्लस कांस्टेंट का dc क्या होता है 0। ये तो बताने का कोई दरकार नहीं है। यानी f' x बराबर 2x हो गया। बताइए यहाँ पर x बराबर c रखने पर क्यों? क्योंकि c का मान निकाले बोलता है। अब यहाँ पर देखेंगे सर तो f' x नहीं देंगे, जहां जहां x है वहां वहां c बैठाएंगे। f' बराबर 2 गुने x यानी 2 गुने c कर देंगे, x के ऊपर c बैठा देंगे यानी f' बराबर कितना हो गया 2c। आप यहाँ पर जांच करेंगे तो फंक्शन को उतारेंगे। हमारा फंक्शन है बाबू f(x) बराबर है x² + 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b। अंतराल का पहला अंक को a कहेंगे, अंतराल के दूसरा अंक को b कहेंगे। तो x बराबर या a बराबर -2, इसको a बोलो या x बोलो, दोनों के बाद क्या है सेम ही है। तो अब जहां जहां x रहेगा वहां वहां -2 देंगे। -2 का स्क्वायर +2 तो 2 1 -2 अब -2 का स्क्वायर है तो +4 और +2 यानी 1 - 2 बराबर हो गया कितना 6 हो गया। ये पहला अंतराल पर निकाल दिया, ये पहला अंतराल पर निकाल दिया। अब क्या करेंगे दूसरा में क्या करेंगे f(x) बराबर x² + 2। अब क्या करेंगे अब x बराबर भी बोल सकते हैं और b बराबर भी बोल सकते हैं। तो b बराबर अब कितना रखेंगे 2 रखने पर तो f(x) था f(x) के यहाँ पर 2 रखेंगे +2 का स्क्वायर करेंगे +2, जहां जहां x रहेगा वहां वहां 2 बैठा दिए। f(2) बराबर 2 दूनी 4 +2 तो f(2) बराबर 4 और 2 कितना
6। यहाँ से देखेंगे बाबू, इतना आप लोग एकदम अपने अपने कॉपी पर एकदम कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए। तो इसके बाद फिर हम आगे बताते हैं कि ये रौले पर में है या नहीं है। ऐसे तो आप लोग बता ही दीजिएगा कि रौले पर में है। बताइए रौले पर में है कि नहीं है? है। काहे? तो बोलिएगा पहले का बैठाएं तो 6 आया, दूसरा को बैठाएं तो 6 आया। तो यहाँ पर पता चलता है कि रौले पर में है। और जब रौले पर में है तो हम C का मान निकालेंगे। अभी मैथ नहीं बना है, अभी C का मान निकालना बाकी है। मेरे पास जगह नहीं होने के कारण अभी C का मान नहीं निकाल रहे हैं। आप लोग जब तक कॉपी पर उतार लीजिए, उसके बाद हम C का मान निकालेंगे। चलिए अब C का मान निकाले बोलता है सर, तब यहाँ सब मिटाते हैं और जगह नहीं रहने के कारण हमने मिटा दिया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि a-2 बराबर a-2 है। अब दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि रौले पर में को संतुष्ट करता है। अच्छा रौले पर में को संतुष्ट करता है तो बताओ कौची का मान निकाले बोला था? रौले पर में को संतुष्ट करता था कौची का मान? C का मान। रौले पर में को संतुष्ट करता था कौची का मान? C का मान। तो सबसे पहले बताओ कि जब रौले पर में होगा बाबू तो f' बराबर क्या होता है? 0 होता है। f' बराबर क्या होता है? 0। कब? जब रौले पर में होगा तब। मतलब जहां पर f' रहेगा वहां पर हम लोग क्या देंगे? 0 देंगे। कब? ये तो आपको थ्योरी में बोलते हैं, आपको ये रौले गणितज्ञ नहीं बोले कि जब fa बराबर fb रहेगा, fa बराबर fb रहेगा, हम f' बराबर 0 देंगे तो देंगे। कब? जब fa बराबर fb रहेगा। fa बराबर fb रहेगा तो हम लिखेंगे f' बराबर 0। ये मत पूछना कि 0 कहां से आ गया, ये बोलना कि रौले पर में बोले हैं, रौले गणितज्ञ ने बोले हैं कि fa बराबर fb रहेगा तो f' बराबर 0 होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू कि f' बराबर कितना निकाले थे यहाँ पर आप? 2c। तो f' बराबर 2c यहाँ पर अब काम आएगा। अब बताओ f' नहीं देंगे, f' का मान क्या देंगे? 0 दे देंगे। तो बराबर 2c तो 2c बराबर 2c तो बराबर 2c। अब यहाँ पर देखिए ये वाला f' यहाँ से लेके ऊपर है, यहाँ से लेके ऊपर है और f' का मान कितना बैठा है? 0 बैठा है बराबर कितना? 2c। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर कि 2c तो 2c बराबर क्या? ये वाला किधर, ये वाला को इधर, तो c बराबर 0 बटा कितना? 2, यानी c बराबर कितना? 0। आपको फिर हम ये भी बताए तो बन गया, c का मान बन गया, c का मान 0 आ गया। लेकिन अब हमको देखना है कि सही है कि गलत। तो आपको बताए थे कि -1 और उसके बाद -2 और उसके बाद 0 1 2। अब यहाँ पर देखिए ये है a के मान और ये है b का मान। तो c के मान a और b के बीच में आया कि नहीं आया? तो जब आया तो समझ जाइए कि ये सत्यापित किया हुआ सही है। अगर a और b के बीच में नहीं आता तो समझिएगा कि सत्यापित किया हुआ गलत है। अगर कोई भी मैथ बोलेगा कि रौले पर में को सत्यापित करे, मतलब समझ जाना कि c का मान निकालने बोलता है। सत्यापित करे बोलेगा तो समझ जाइएगा कि c का मान निकाले बोलता है। और वो c का मान किसके किसके बीच में होगा? a और b का बीच में होगा। और a और b का बीच में होगा तब हम कहेंगे कि सत्यापित हो गया, रौले पर में को सत्यापित किया हुआ सही है। c का मान किसके किसके बीच में आता है? a और b के बीच में। तो अब आप लोग एक मैथ हमने बताया तो इतना मैथ आप लोग को बनाना है। घर से इतना एच रोक दिए हैं, इतना आप लोग वीडियो रोक के एकदम घर से बना लीजिएगा। रहेगा तो कैसे बताएंगे कि ये वाला इतना को सत्यापित करता, मतलब इसमें भी आपको c का मान निकालना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर sin 2x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे f'(x), f(x) का अलग डीसी करेंगे, फिर लिखेंगे sin 2x बटा 2x लावेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुने में देंगे 2x लिख देंगे सर। उसके बाद x, यहाँ पर f(x) के अलग d बटा dx, sin 2x के अलग d बटा dx। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, थीटा वाला को नीचे लाया, फिर ऊपर ले गया, बटा के नीचे dx। f(x) का dc होता है f'(x)। आप बताइए, आज ही हम बता रहे थे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos 2x होगा और 2x के कुछ होता है 2, यानी f'(x) बराबर 2 को कर देंगे आगे 2 cos 2x। अब यहाँ पर x बराबर क्या बैठाने पर, x बराबर c रखने पर, x बराबर c रखने पर, तो f' बराबर 2 cos 2c कितना है सर। अब यहाँ पर चेक करेंगे, जांच करेंगे अब कि रौले पर में रहेगा तब c का मान निकलेगा, और रौले पर में नहीं रहेगा तो c का मान नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पर जांच करेंगे सर, तो f(x) बराबर sin 2x देंगे बच्चे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x बराबर 0 रखने पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के मान 0 देंगे, बराबर का बराबर बाबू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, sin का sin देंगे 2 का 2, x के यहाँ पर 0 दे देंगे, यानी f(0) बराबर sin का sin। अब यहाँ पर 2 में 0 से गुना 0, यानी f(0) बराबर sin 0 डिग्री का मान कितना 0। तो अब फिर हम फंक्शन उतारेंगे, यही वाला क्या उतारेंगे, f(x) बराबर sin 2x, x बराबर पाई बटा 2 रखने पर, x बराबर पाई बटा 2 रखने पर x के यहाँ पर पाई बटा 2 बैठावेंगे, बराबर sin था बराबर sin 2 था 2 देंगे, x नहीं देंगे, x के यहाँ पर पाई बटा 2 देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी f बाई पाई बाई 2 sin पाई। अब क्या करेंगे, f पाई बाई 2 और sin पाई का मान कितना 0, sin पाई का मान। चलिए यहाँ के बाद बताए थे बाबू कि रौले पर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि f' बराबर 0। अब यहाँ पर f' का मान निकालल है कि 2 cos 2c। अब f' का मान 0 बैठावेंगे, बराबर 2 cos 2c दे देंगे। अब क्या करेंगे बाबू, 2 को ले चल जाएगा नीचे, बराबर cos 2c तक cos 2c। अब क्या करेंगे कि अब 0 में 2 से भागा देंगे, 0 आएगा, बराबर cos 2c। अब क्या करेंगे बाबू कि अब 0 जो है cos में कितना डिग्री का मान है, तो cos पाई बाई 2 का मान है। अब क्या करेंगे बच्चे, cos से cos कैंसिल, यानी पाई बाई 2 बराबर 2c। ये वाला कहाँ आएगा, बाटा के नीचे, यानी 2 पाई था पाई, या 2 दूनी 4, यानी c का मान कितना गया, और c का मान पाई बटा, ये वाला 2 नीचे चलाया, अरे गुना में तो भागा में आवेगा ना, तो 2 दूनी कितना 4, यानी पाई बटा 4 बराबर c। यानी बताओ 0 एकर बीच में है कि ना, देखिए तो बाबू 0 और 90 के बीच में 45 है कि नहीं है ना, तो ये सही है कि गलत, सही। अब हमको लगता कि रौले पर में का कैसनो मैच रहेगा, तो आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए आज का क्लास इतना ही भर।